एक बार की बात है, एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। एक दिन टुनटुनी अपने दुकान से घर लौट रही थी। अचानक उसे जामुन बेचने वाला दिखाई देता है। उस जामुन को देखकर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है कि बहुत दिन हो गए हैं जामुन खाए हुए। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं जामुन खरीदूंगी। मेरा तो बहुत दिन से जामुन खाने का मन कर रहा था। चलो आज जामुन खरीदती हूँ। उसके बाद टुनटुनी उस जामुन वाले के पास जाती है। अरे भाई, यह जामुन कितने में दे रहे हो? देखने में तो ये रसीले और ताजे लगते हैं। अरे टुनटुनी बहन, आपसे चोरी किस बात की? जितने में यह जामुन हर जगह बिक रहे हैं उतने में मैं भी इन्हें बेच रहा हूँ। यह पूरे 200 रुपए किलो हैं। बताओ कितने जामुन दूँ? क्या कह रहे हो? 200 रुपए किलो जामुन? बाकी सब तो रात में ठगते हैं, तुम तो दिन में ही ठग रहे हो। तुमने तो पूरी हद ही पार कर दी। बताओ 200 रुपए किलो जामुन कौन बेचता है? इतने भी महंगे जामुन नहीं है कि 200 रुपए में बिके। देखो टुनटुनी बहन, जिस दाम में मुझे जामुन मिले हैं मैं उसे ही दाम में बेचूंगा। कोई व्यापारी यह नहीं चाहेगा कि उसे कोई नुकसान हो। सभी अपने अपने फायदे के लिए यह काम करते हैं। शायद टुनटुनी बहन आपको यह नहीं पता कि बाजार में 400 रुपए किलो जामुन बिक रहे हैं। मैं तो आपको 200 रुपए में ही बेच रहा हूँ। यह सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और वह सोचने लगती है कि ऐसा करती हूँ, मैं उस जामुन वाले व्यापारी से कुछ जामुन खरीद के ले आती हूँ। फिर उसके बीज निकाल कर मैं अपने खेत में लगा दूंगी, जिससे मुझे अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। फिर मेरी खेती भी हो जाएगी और मैं उससे अच्छे पैसे भी कमा लूंगी। इसके बाद मुझे कहीं पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी जामुन बड़े महंगे हो रहे हैं, अच्छे दाम में बिक भी जाएंगे। चलो जामुन चल के ले आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी उस जामुन वाले के घर आ जाती है। अरे भैया, यदि आपके पास कुछ खराब जामुन है तो आप वो मुझे दे दीजिए, मुझे उनका कुछ काम है। अरे आखिर तुम खराब जामुन का करोगी क्या? उससे तुम्हारा क्या काम है? मुझे भी तो बताओ। करूंगी तो कुछ नहीं, मुझे उस जामुन का कुछ काम आ गया है। मुझे लग रहा था कि आपके पास कुछ खराब जामुन है, आप मुझे वो खराब जामुन दे दीजिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया जामुन लेकर घर आ जाती है। जामुन तो मैं ले आई उनसे, अब मुझे बस कल सुबह इसके सारे बीज निकाल कर इन्हें खेतों में लगा दूंगी। फिर जामुन की अच्छी खासी खेती हो जाएगी और इसे मैं बेचकर मालामाल हो जाऊंगी। बस मुझे थोड़े इंतजार करने होंगे और अपने खेतों की देखभाल करनी होगी। फिर उसके अगले ही दिन बाद टुनटुनी चिड़िया जामुन के बीज निकालकर उन्हें अपने खेतों में लगा देती है। वह बीज लगाकर बहुत ज्यादा खुश थी। अब बस मुझे कुछ दिन इंतजार करने होंगे, तभी मेरी फसल अच्छे से हो जाएगी। उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। चलो देख कर आती हूँ खेत पर मेरी खेती कैसी हो रही है। बहुत महीने भी बीत गए हैं, अब तो खेती वाकई में बहुत अच्छी हो गई होगी। चलो देख कर आते हैं। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में लगे जामुन के फल देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही फल आए हैं मेरे खेतों में। बहुत सुंदर सुंदर रसीले और ताजे ताजे फल लगे हैं। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही फल हैं। अब मैं इन्हें बाजार में बेच दूंगी और मैं इसे थोड़े सस्ते दाम पर बेच
बेचूंगी जिससे यह बड़े मात्रा में बिक सके। तभी चिड़िया के इस बात का पता व्यापारी कालू कौवे को लग जाता है। अच्छा तो ये बात है, टुनटुनी चिड़िया मेरे पास से तभी खराब जामुन ले गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये चिड़िया इन खराब जामुन के बीजों से अच्छी खासी खेती कर लेगी। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं उसे कभी जामुन नहीं देता। अब तो मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो यह चिड़िया मेरा सारा धंधा चौपट कर देगी। फिर तो इसी के जामुन बिकेंगे, मेरे जामुन को तो कोई पूछेगा भी नहीं। और उसके अगले ही सुबह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत में जाता है और उसके खेत में दवाई डाल देता है जिससे कि उसके जामुन के पेड़ सूख जाए, और अपने भी खेत में दवाई डाल देता है जिससे कि उसके पेड़ पर खूब जामुन के मीठे मीठे फल लग जाएं। लेकिन जब कालू कौवा अगले दिन अपने खेत पर जाता है, अरे ये क्या हुआ मेरे जामुन के पेड़ को? ये पेड़ सूख कैसे गए? लगता है जो दवाई मुझे टुनटुनी के खेत में डालनी थी वह दवाई मैं अपने खेत में डाल दी। हे भगवान, यह क्या हो गया? यह मुझसे क्या हो गया? यह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोच रहा था कि टुनटुनी की खेती खराब करके मैं जामुन को महंगे दाम में बेचूंगा। यहाँ तो मैं अपने हाथों से ही मैं अपनी खेती खराब कर लिया। यह मुझसे क्या हो गया? मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। मुझे तो अब बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने जामुन को बेचती है। उसके दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं और उसके दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। जैसा टुनटुनी ने सोचा था बिल्कुल टुनटुनी ने वैसा कर दिखाया। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। वह टुनटुनी के पास आकर टुनटुनी को सारी बात बता देता है और टुनटुनी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है। टुनटुनी चिड़िया सारी बात सुनकर कालू कौवे को माफ कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा साथ साथ खुशी से रहने लगते हैं। अब वे दोनों आपस में मिलकर गन्ने की खेती करनी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। सुंदरवन के जंगलों में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया बेचारी बहुत ज्यादा गरीब और मेहनती थी और वह केलों की खेती करती थी। कुछ दिन बाद उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहने को आता है। अरे मैं इस जंगल में तो आ गया, लेकिन मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता है। कौन पक्षी अमीर है और कौन पक्षी गरीब है और वे क्या काम करते हैं, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। फिर मैं सबसे अमीर बनने की सोचूंगा। फिर मैं इस जंगल में हुक्म करूंगा। ऐसा करता हूँ, मैं कल किसी पक्षी से पूछ लेता हूँ। उसके अगले ही सुबह कालू कौवा जंगल में जाकर एक पक्षी से सारी बात पूछ लेता है। देखो भाई, मैं अपने जंगल की सारी बात तुम्हें बता दिया। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, इन सभी बातों को जानकर तुम करोगे क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा इन सब बातों को जानकर। मैं अभी इस जंगल में नया नया आया हूँ ना। मैं सोच रहा था कि मैं भी अब कोई काम धंधा शुरू कर दूं, इसलिए मैं तुमसे ये सारी बात पूछ रहा था। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आ जाता है। अच्छा तो ये बात है, इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर टुनटुनी चिड़िया है, क्योंकि ये केलों की खेती करती है। अब तो मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो इस जंगल में ये सबसे अमीर चिड़िया बन जाएगी और मैं सबसे गरीब। अब इस टूनी चिड़िया को मुझे सबक सिखाना ही होगा। अब मुझे मौके का इंतजार करना होगा। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं इस टुनटुनी चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों की अच्छी तरह देखभाल कर रही थी।
अब मैं सोच रही थी कि मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा धूप हो गई है। अगर इस धूप में मैं खेत पर ज्यादा देर तक रुकी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे खेत का ध्यान कौन रखेगा। ऐसा करती हूँ, मैं अभी घर चली जाती हूँ। जब शाम को थोड़ा धूप कम होगा तो फिर मैं अपने खेतों में आ जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर को आती है। उसके अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये सब सही नहीं है, लेकिन इसमें मेरी ही तो गलती है। मैं इतनी धूप में भी अपने खेत की देखभाल कर रही थी। लगता है मुझे बहुत तेज धूप लग गई, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब मैं अपने खेत तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। तभी इस बात का पता उस कालू कौवा को पड़ता है। मेरे पास यही एक अच्छा मौका है। इस समय टोनी चिड़िया की तबीयत खराब है और वह खेत भी नहीं आएगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं उसके खेत में जाता हूँ और उसके सारे केले को तोड़कर और उन्हें बाजार में बेच देता हूँ। अच्छे रेट में केले बिक भी जाएंगे और मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और इसके बाद इस जंगल में मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा और इस जंगल में मैं अपना राज जमाऊंगा। और इसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के सारे केले को तोड़कर उसे बाजार में बेचने लगता है और उसके सारे केले बहुत अच्छे रेट में बिक जाते हैं और वह बहुत सारा पैसा लेकर अपने घर आ जाता है। अब मैं देखता हूँ इन सभी पक्षियों को। अब तो मैं अमीर हो गया हूँ। अब तो मेरे पास बहुत अच्छे खासे पैसे भी हो गए हैं। अब मैं इन सभी पक्षियों पर अपना हुक्म जमाऊंगा। अब मैं जैसा करूंगा ये पक्षी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब मैं देखता हूँ कि कौन पक्षी मेरी बात नहीं सुनता है। उसके कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। बहुत दिन हो गए मुझे अपने खेत देखे हुए। चलो चलकर खेत देख के आती हूँ। मेरे अलावा तो मेरे खेत को कोई देखा भी नहीं होगा। कहीं तो कुछ नुकसान तो नहीं हो गया मेरे खेत में। चलो चलकर देख के आती हूँ। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खेत देखने के लिए निकल जाती है, लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे उसने टुनटुनी को देख लेती है और उससे बुलाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया नीचे आ जाती है। अरे क्या हुआ बहन सुनहरी, इतनी जोर जोर से क्यों आवाज लगा रही हो हमें? अरे कुछ नहीं टुनटुनी, बस मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केले को किसी काले कौवे को बेचने के लिए भेजा था क्या? क्योंकि आपके पेड़ से एक कालू नाम का कौवा केले को तोड़कर बाजार में बेच रहा था। वह अभी जंगल में नया नया आया है। मैंने सोचा हो सके टुनटुनी बहन ने उसे भेजा हो। सुनहरी बहन, मैंने उसे नहीं भेजा था। तुमने यह बात मुझे बता दी, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अभी कुछ दिन पहले मुझे बहुत तेज से बुखार हो गया था। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लगता है इसी बात का फायदा उठाकर उस कालू कौवे ने मेरे सारे केले को तोड़ लिया और उन्हें बेच आया होगा। मैं अभी जाकर उसको सबक सिखा कर आती हूँ। और दूसरी तरफ कालू कौवा बहुत खुश था और वह कुछ और ही सोच रहा था। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस छोटे जंगल को छोड़कर और बड़े जंगल में चला जाऊं
और यहाँ पर किसी पक्षी को परेशान भी नहीं करूँगा। अब बड़े जंगल में चलकर बड़े पक्षियों पर अपना राज जमाऊंगा। इन छोटे पक्षियों का क्या कहना, ये तो अभी बहुत छोटे हैं। वैसे भी ये जंगल बहुत पुराना हो गया है। अब मेरा मन कर रहा है किसी नए जंगल में जाने के लिए। तभी कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और थोड़े ही देर में टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे को आवाज लगाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनता ही कौन, क्योंकि कालू कौवा तो कब का निकल चुका था। फिर टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर लौट आती है। हे भगवान, यह अच्छा नहीं हुआ। मैं बड़ी मेहनत से रात दिन करके उन केलों को उगाए थे, लेकिन उस काले कौवे ने मेरे सारे धंधे को चौपट कर दिया। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? हे भगवान, उन्हीं केलों की वजह से तो मेरा गुजारा चलता था। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ ना तो कुछ करना ही होगा। आखिर मैं कहाँ जाऊंगी और मैं क्या खाऊंगी? उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पौधे लगाती है। जामुन के पौधे लगाने के बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी और कुछ साल बाद उसके पौधे बड़े हो जाते हैं और उस पे खूब मीठे मीठे फल आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अब किसी चीज की कमी नहीं होने वाली थी। धीरे धीरे ऐसे समय बीतता जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया उस जामुन को बेचकर खूब अच्छे पैसे कमा लेती है और वह खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।